जो है जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। आपको याद होगा इसी ऐवान में टांगे कांपने की जो बात हुई, आपको भी टारगेट किया गया उसको। ये सारा तारीख है और हम उस तारीख पे उस वक्त भी शर्मिंदा हुए, आज भी शर्मिंदा है कि आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम ने मिलके कौमी वकार को ठेस पहुंचाई और जो फतह उस वक्त एयरफोर्स ने हासिल की, एक जहाज जो है पाकिस्तानी स्पेस को जिसने वायलेट किया उसको गिराया और उसके पायलट को हमने गिरफ्तार किया। लेकिन एब्जेक्ट सरेंडर जो है विदिन 24 आवर्स जो है हमने किया। क्या वजूहत थी, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की और उन्होंने इशारतन कनायतन और डायरेक्ट भी हमारे लीडर इमरान खान के ऊपर जो है ना तनकीद की। इमरान खान वो लीडर है जिसने इस मुल्क को बहुत बड़ी इज्जत वर्ल्ड कप दिया, शौकत खानम अस्पताल दिया, यूनिवर्सिटियां दी और सबसे पहले इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो हर लिहाज से पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इन्होंने एक हवाला दिया, ख्वाजा साहब मेरे ख्याल में चले गए, लेकिन मैं उसकी जो रिकॉर्ड दुरुस्तगी के लिए कहना चाहता हूं। उसने कहा कि आपने जो अटैक हुआ 19 में और 2019 में, जिस तरह पुलवामा में और जिस तरह इमरान खान ने इस पार्लियामेंट में तकरीर की और उसने कहा कि अगर कोई समझता है कि वो हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा, अगर कोई समझता है कि वो हमारे सरहदातों के ऊपर हमला और होगा, तो उसने कहा हम सोचेंगे, बाद में जवाब पहले देंगे, और दिया। और आपने देखा कि एक जितना उसने किया हमने उससे डबल होकर जवाब दिया। उसका पायलट गिरफ्तार हुआ इस पार्लियामेंट में। इस पार्लियामेंट में आप सारे मौजूद थे। हमने जॉइंट सिटिंग बुलाया। जॉइंट सिटिंग में इस पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट हुई और उसमें मुश्तरका फैसला हुआ कि अभिनंदन को की वापसी इस पार्लियामेंट ने फैसला किया था। ये किसी हुकूमत ने फैसला नहीं किया था, इस पार्लियामेंट ने फैसला किया था। हमने तमाम मामलात में इस पार्लियामेंट को इज्जत दी। अभी क्या सूरत हाल है? मैं पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर के इस पूरे मामले में मियां नवाज शरीफ साहब आपका लीडर किधर था? क्या उसकी कोई एक स्टेटमेंट आई है? क्या उसने कोई मजम्मत की है? इमरान खान इस हुकूमत की जबर और जुल्म की वजह से जेल में है, लेकिन इसके बावजूद उसने जो स्टेटमेंट दिया, ट्वीट किया, उसने अपनी कौम की नुमाइंदगी की और किसी भी तौर पर अपने मुल्क के सॉवरेनिटी पे कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने ये बहाना नहीं बनाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके बावजूद कि उसके साथ जो जुल्म हो रहा है, उसके साथ जो नारवा सलूक हो रहा है। ख्वाजा साहब कहते हैं कि तुम जो है ना एक शख्स के इर्द गिर्द जो है ना आगे पीछे हो रहे हो। ख्वाजा साहब, आपने तो एक पूरा नस्ल तैयार किया हुआ है। अभी मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मियां हमजा शरीफ और मैडम मरियम नवाज, और इसके बाद उसकी जुनैद, मेरे ख्याल में कोई जुनैद सब तरह के क्या है वो भी तैयार हो रहा है। माशाल्लाह एक नस्ल तैयार हो रहा है। आप इससे कोई लीडर नहीं बनेगा, आप फिक्र ना करें। आप सिर्फ डेस्क बजाने वाले होंगे। तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौर चेयरमैन बन जाता है। तहरीक इंसाफ में उमर अयूब अपोजिशन लीडर बन जाता है। तुम्हारे किस्मत में ये नहीं है, तुमने सिर्फ तालियां बजानी है और डेस्क बजाने हैं, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं ख्वाजा साहब, आपने माशाल्लाह बहुत जानदार तकरीर की,
लेकिन आपकी एक तकरीर पुरानी भी है, अब मुझे दे दे थोड़ा वो एक पुरानी तकरीर में उसकी सुनाना चाहता हूं। बजट में इस वक्त इनकी एलोकेशन हुई है, उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता, लेकिन आज भी ये पूरी इम्प्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस ये असद कैफ साहब, ये चलाना मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ आप तकरीर में बात कर लें। ईरान पे जो इसराइल ने हमला किया है और जिस तरह ईरान ने रिटेलिएट किया है और अपना जो हक की दिफा इस्तेमाल कर रहा है, हम अपनी ईरानी भाइयों के साथ हैं। हम भरपूर तरीके से जो है ना अपनी जो हमारी इसराइल मुसलसल, आप थोड़ा मेरा बारी करें, सॉरी जी। देखिए, इसराइल ने मुस्लिम ममालिक का ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें प्लीज, इधर अंदर चले जाएं, लॉबी में अगर बात करनी है। जितना इस वक्त ईरान के ऊपर इसराइल ने एक हमला किया है और जो कुछ ईरान अपनी सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, हम उसकी भरपूर हिमायत करते हैं और ये समझते हैं कि इस मौके पे ईरान को अकेला छोड़ना, ईरान के साथ जो है ना उसका मुकम्मल साथ देना, यह हमारा अखलाकी फर्ज है। इसराइल ने जिस तरह फलस्तीन में जेनोसाइड किया, जो बच्चों, औरतों, बुजुर्गों, शहरियों, अस्पतालों, स्कूलों, किसी जगह को नहीं छोड़ा, और जो फलस्तीन की नस्लकुशी कर रहा है, इस वक्त न कोई ह्यूमन राइट्स, न वो ममालिक जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स की चैंपियन समझते हैं, किसी तौर पर वो इस पे आवाज नहीं उठा रहे बल्कि खामोश है। और खासकर जो हमारे इस्लामी उम्मा है उसकी भी खामोशी मानी खैज है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इफेक्टिवली ओआईसी के लिए, उस ओआईसी को बुलाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे, क्योंकि जब पाक भारत तनाज़ा खड़ा हो गया और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसमें ज्यादातर इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसके दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना अपना सफारती ताल्लुकात या जिस लेवल पे कर सकते हैं वो अपना किरदार जरूर अदा करें। हम अपनी ईरानी भाइयों के साथ हैं और इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ भरपूर साथ दे रहे हैं। मुझे के हमारे लीडर इमरान खान ने वाज़ेह कहा था कि ये मुल्क भी मेरी है, ये फौज भी मेरी है। हम अपने मुल्क के इदारों पे, अपनी फौज पे फख्र करते हैं, हम हमेशा अपने फौज के साथ है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपके पास कोई शर्म और हया है, कोई शर्म और हया है। आप इस वक्त जिस सीट पे बैठे हैं, क्या आप इस सीट को आवाम ने आपको दिया है? पारम 47 के पैदावार इधर आपको ज़मीर मरामत नहीं करता, आपके अंदर कोई शर्म और हया नहीं आती। और आप पूरी लाहौर में सिर्फ 2 सीटें मुस्लिम लीग जीती है, टोटल 17 सीटों के मालिक है। और चोरी और किसको कहती है? तुमने तो मैंडेट चोरी किया है। और तू जो तनख्वाह ले रहा है, हराम तनख्वाह ले रहा है, और तू जो प्रिविलेज ले रहा है, हराम प्रिविलेज ले रहा है। तुम जो कानून सारे ये फिर कहते हैं कि तुम सब कुछ एक लीडर के इर्द गिर्द कर रहे हो। जनाब स्पीकर, मैं पूछना चाहता हूं 26वीं आईनी तरमीम किस लिए पास की गई? 26वीं आईनी तरमीम इसलिए पास की गई कि इमरान खान को कैसे फंसाया जाए। मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि अदालत बात जाती है, अदालत को ताले लग जाते हैं इमरान खान की जमानत के लिए? कभी ऐसा हुआ है कि अदालत इंसाफ देने से
उसके ऊपर जो है ना हुकूमत अदालतों को मैनेज करती है। यानी इस पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ शायद इस पार्लियामेंट की हैसियत को मजलिस शूरा से भी कमजोर कर दिया गया। पार्लियामेंट में कभी इस तरह हुआ है कि तकरीर होती है, वहां से कोई एक अनपढ़ जो शायद आप उसको कह के दरखास्त लिख के, वो दरखास्त नहीं लिखेगा, लेकिन वो यहां बैठ के अपोजिशन लीडर और एमएनएस की प्रिविलेज को तोड़ा ब्रेक कर रहा है और उसकी तकरीरों को काट रहा है। इस पार्लियामेंट की हैसियत क्या रही, किधर ये पार्लियामेंट रही है? और मुझे पता है कि हमारी कोई बात जो है ना न मीडिया में आएगा, कोई आएगा, लेकिन इस तरह ये हुकूमत है, ये पार्लियामेंट नहीं चला करती जनाब स्पीकर। और एक बात हम वाजे करना चाहते हैं, हम किसी सूरत में, ये तो लाइव जा रही है, शुक्र है कि बिलाखिर ये चली गई लाइव। जनाब स्पीकर, इमरान खान जो कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, जो कि हमेशा पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात करता है, आज़ाद खारिजा पॉलिसी की बात करता है, ये इनसे हजम नहीं हो रहा। आप जितना करे जुल्म करे, जितना तुम्हारा बस चले चलाओ, गोली चलाते हो, जेल भेजते हो, जो कुछ करना चाहते हो करो, हम डट के खड़े रहे इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ। और कोई अगर समझता है कि इस हथकंडों से इमरान खान वो आप इसको कमजोर करेंगे, आप उसको कंप्रोमाइज करेंगे, ये आपकी गलतफहमी है। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना इमरान खान के साथ खड़ी है। मैं इस वक्त दूसरी इश्यूज जो अपनी सूबे के हवाले से 2-3 इश्यूज हाईलाइट करना चाहता हूं जनाब स्पीकर। एनएफसी अवार्ड के मुताबिक हर सूबे का एक शेयर मुकर्रर है। हमारे सूबे का इस वक्त जो शेयर है वो 14% है। जब फाटा मर्ज हो गया तो उसका शेयर पर पॉलिसी वो 19% बन गया। अभी तक जो हमारा बुनियादी शेयर है कि जब खैबर पख्तूनख्वा को अपना शेयर मिले 19%, अभी तक वो उसका फैसला नहीं हो रहा और खैबर पख्तूनख्वा को अपनी बुनियादी कानूनी आईनी हक से महरूम रखा जा रहा है। और उसके मुताबिक जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमें 1% दिया जा रहा है, और मियां शहबाज शरीफ साहब जब भी जाते हैं कहते हैं आपको तो 1% मिल रहा है, हम 1% इतनी अरब मिले हैं और आपने अपनी पुलिस के ऊपर क्यों नहीं खर्च किया? जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, आपसे पूछना चाहते हैं कि इस वक्त इस वक्त जो हमारे 4.84 ये हमारा शेयर है, अभी तक आप नहीं दे रहे हैं, जिसके मुताबिक हमारा शेयर बनता है 19.46 और इसकी जो आदाद शुमार है वो आपके पास पर ईयर हमारा जो है ना बनते हैं 381 बिलियन हमारे हर साल के बनते हैं। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहे हैं। आपने वादा किया था कि फाटा मर्जर में हम हर साल 100 बिलियन और 10 साल में 1000 बिलियन जो है ना वो हम खैबर पख्तूनख्वा को देंगे ताकि फाटा की डेवलपमेंट पे काम हो जाए। अभी तक वो पैसे कहाँ हैं? गुज़िश्ता 6 सालों में 478 बिलियन रुपए जो है ना उसकी अदम अदायगी अभी रहती है। इसके अलावा पीएचडीपी में जो इन्होंने शेयर रखा है, पीएचडीपी में जो इन्होंने शेयर रखा है, कल मरूब साहब बता रहे थे 55 करोड़ रुपए टोटल पीएचडीपी में इन्होंने शेयर रखा है। यानी एक सूबे को आप अपने एनएफसी का जो शेयर है उससे भी महरूम रख रहे हो। जो 3% कमिटमेंट की गई थी कि तमाम सूबे 3% शेयर देंगे और वफाक देगा 3%,
अभी तक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा अपना 3% दे रहे हैं, बाकी कोई सूबा और वफाक अपना शेयर नहीं दे रहा। आप NFC में हमारा ड्यू शेयर नहीं दे रहे। आप जो कमिटमेंट है 3% वो पूरा नहीं कर रहे हैं। आप हमारा जो इस वक्त सिर्फ नेट हाइडल प्रॉफिट पे जो हमारा बनता है 123 बिलियन 123 बिलियन रुपीस हमारा नेट हाइडल प्रॉफिट में बनता है, वो नहीं दिया जा रहा है। जो टोबैको में हमारा बनता है वो नहीं दिया जा रहा, टोबैको सेस में। तो ये तो इस किस्म की है कि पहले जब अंग्रेज के दौर में जब किसी गांव में एक शख्स कोई कार्रवाई होती थी तो पूरी गांव को सजा दी जाती थी। तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PTI को वोट दिया और इसकी वजह से पूरी खैबर पख्तूनख्वा को कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है। उनकी बुनियादी हुकूक और उनकी बुनियादी फंड नहीं दी जा रहे हैं। और ये अभी से नहीं है, जब से PDM की हुकूमत बनी है। यानी क्या गुनाह किया? क्या वो इस मुल्क की इकाई नहीं है? क्या कानून और आइन के मुताबिक वो इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या जो हमारा हक बनता है, हमारा शेयर बनता है और आइन और कानून के मुताबिक हमारा शेयर बनता है, आप हमें नहीं दे रहे हैं? जनाब स्पीकर, मैं किसी को नहीं चाहता कि वो इस हालत तकलीफ से गुजरे जो कि हमारे फाटा के लोग गुजरे हैं। आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी की पूरी गांव वो उजाड़ दी जाए, वो माइग्रेट की जाए, उनके ख़वातीन, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग दूसरों के डेरों में, मस्जिदों में, घरों में रुल रहे हों और फिर आप इसको कहें कि नहीं, यहां तो आप जो है ना स्मगलिंग कर रहे हैं। यानी इस वक्त फाटा के साथ स्टेट ने क्या क्या है? क्या वहां इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है? क्या डेवलपमेंट दिया है? क्या कॉलेजेस बनाए हैं? क्या रोड्स बनाए हैं? क्या क्या है? और जो इस वक्त फाटा को मर्ज करके उसका सारा बोझ सूबे पे डाला गया है। सूबे की अपनी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी नहीं हो सकती कि वो पूरा बोझ को उठा सके और वफाक अपना शेयर नहीं कर रही है। तो ये बुनियादी तौर पर कलेक्टिव पनिशमेंट है जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दिया जा रहा है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और अभी एक नया टैक्स जो है ना, जो फाटा और फाटा के ऊपर जो है ना 10% टैक्स, फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं जो इन्होंने फाटा और फाटा के ऊपर नया टैक्स लगाया है, मिनिस्टर सेल टैक्स लगाया है। मिनिस्टर साहब आपकी तवज्जो चाहिए जी, आपकी तवज्जो चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब आपकी तवज्जो चाहिए। जो आपकी मैं वो आप मसरूफ इसलिए मैंने आप कहा कि जो फाटा और फाटा के ऊपर जो टैक्स लगाया, सेल टैक्स लगाया है 10%, आपने गुज़िश्ता पहले साल जो है ना मेहरबानी की थी, इसको विड्रा किया था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे किस्म के इकदाम हुए? देखिए, जो फाटा और फाटा पे जो टैक्स की छूट थी वो इस वजह से थी कि वो वॉर एंड टेरर की वजह से सबसे बुरी तरह मुतासर रहा। अभी तक वो इलाका उस सिचुएशन से नहीं निकला। ऑपरेशन पे ऑपरेशन हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो वैसे हैं जो अफगानिस्तान के साथ आपका तजारत है तकरीबन बंद है। आपको खूब इल्म है, आपकी नॉलेज में है सब कुछ। इसके बावजूद जब आप इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो थोड़ा बहुत जो कारोबार, जो रोजगार चल सकता है वो भी नहीं होगा। तो ये मेहरबानी करें, स्पेशली को रिव्यू कर ले। हम आपके साथ बैठ जाएंगे अगर आप हमें टाइम